कि औरंगाबाद शहर ये पूरे एशिया खंड के अंदर सबसे फास्ट डेवलप होने वाला शहर है। हर रोज वहाँ पे ट्रैफिक जाम होती, ट्रैफिक जाम होने के बाद में लड़ाई झगड़े होते, और वहाँ पे जो तो पहली बात तो इनको एनओसी दिया किसने? ठीक है, आप कार्रवाई करो, पर रेड्डी कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने इसके अंदर लोकेशन कैमरे के हिसाब से फोटो दिया कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी का दावा है कि उन्होंने 720 करोड़ रुपए खर्चा करे। आप रोशन गेट पर जाके देख लिए, कटकट गेट पर जाके 6 महीने का डीम पड़ा। कार्रवाई किसके ऊपर होती? गरीबों के लिए कार्रवाई होती, जो कमजोर है, ये गाड़ी लेकर जाते अतिक्रमण वाले, तोड़ देते, जज्बात में आ जाते। अब यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी हमारी बहन जो वहां पर बैठी थी, उसमें तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। क्यों हुआ है? हमारी एक आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, हम पर प्रेशर लाया जाता है। जैसा भी जो है उपायुक्त है, अतिरिक्त आयुक्त जो है सौरभ जोशी साहब, उनसे मिले, उनसे काफी देर हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में हमने उनको साफ तौर से कहा कि अगर इतने इन मुद्दे पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाली 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के दिन हम सवेरे महानगर पालिका मुख्य द्वार के सामने हम बेमुद्दत आमरण अनशन करेंगे। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबा अब तक खामोश है तेरी। मैं हूं आसिफ अबरार खान, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आज हमने ये जो आप निवेदन देख रहे हैं, ये जो निवेदन लेकर आने का मकसद ये है कि औरंगाबाद शहर ये पूरे एशिया खंड के अंदर सबसे फास्ट डेवलप होने वाला शहर है और मराठवाड़ा की राजधानी है। और यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, पालक मंत्री, 3 नामदार, खासदार, ये लोक प्रतिनिधि है। उसके बाद शासकीय यंत्रणा के अंदर विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी कार्यालय और मनपा आयुक्त, इतना यंत्रणा होने के बाद में भी महानगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी, जो कामचोर, जो काम नहीं कर रहे हैं। ये जो मेरे मैटर देखिए आप, ये कितने मैटर है, ये सब मैटर मेरे 1-2 साल से मैटर चल रहे हैं। और इसमें हमारी माननीय आयुक्त साहब से हमारे निवेदन ये है हमारा कि ये मैटर पे कार्य होना चाहिए। और जो कामचोर अधिकारी है, जो काम नहीं कर रहे, जो अपनी जिम्मेदारी जो नहीं निभा रहे हैं, लोक सेवक है, जो जिनको जनता के टैक्स से जिनको पैसे दिया जाता है, वो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। और इसी के लिए फिर हम उपोषण में बैठना पड़ता है, धरने आंदोलन करना पड़ते हैं, आमरण अनशन करना पड़ता है। ये तो हमारा संवैधानिक हक है, इससे हमको कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें हमारा सबसे पहला विषय ये है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कटकट गेट के जो हॉल है, पलकनो महल, माशाअल्लाह हॉल, एम्पेयर लॉन्स, इनके पास में पार्किंग नहीं है। ठीक है, आए रोज वहां पे ट्रैफिक जाम होती, ट्रैफिक जाम होने के बाद में लड़ाई झगड़े होते, और वहां पे जो तो पहली बात तो इनको एनओसी दिया किसने? पहला मुद्दा हमारा वो है। दूसरा मुद्दा ये है, अभी जो कचरे का मुद्दा जो चल रहा है अभी, ठीक है, आयुक्त साहब का बोलना है और मनपा कर्मचारी बोलना है कि हम पब्लिक पे जो तो गुना दाखिल करेंगे, सूखा अलग करो, गीला, ठीक है, आप कार्रवाई करो, पर रेड्डी कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने इसके अंदर लोकेशन कैमरे के हिसाब से फोटो दिया। इससे पहले जावेद भाई आपकी न्यूज पे हमने लगाए थे, जिसमें निराला बाजार, शांति निकेतन कॉलोनी, विद्या निकेतन कॉलोनी, ये जो हार्ट ऑफ सिटी जो कहा जाता है, वहां पर जो कचरे हमने फोटो, अब तक रेड्डी कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी का दावा है कि उन्होंने 720 करोड़ रुपए खर्चा करे। कितने? 720 करोड़। ठीक है, तो उसमें उन्होंने लाइटों का जो गेट बनाए, उन्होंने डेवलप किए उसको, उस पर जो लाइट लगाए 1 करोड़ 35 लाख के लाइट। और आप रोशन गेट पर जाके देख लिए, कटकट गेट पर जाके 6 महीने का डीम पड़ गया, कुछ खराब हो गए, तो भाई उसकी भी चौकसी लगना चाहिए। उसी कंपनी राजस्थान की है, जयपुर की कंपनी, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि हिमायत बाग में जो BF से स्कूल जो है, मेमन हाई स्कूल, वो ग्रीन जोन बने हुआ है। उसके बाद ना कोई परमिशन है, ना कोई उसके बाद में कोई डॉक्यूमेंटेशन है। बेबी ये टाउन प्लानिंग वाले क्या कर रहे हैं? इनकी आंख के नीचे, इनकी नाक के नीचे इतने बड़े काम हो रहे हैं। और कार्रवाई किसके ऊपर होती? गरीबों के लिए कार्रवाई होती, जो कमजोर है, ये गाड़ी लेकर जाते अतिक्रमण वाले, तोड़ देते, जज्बात में आ जाते। अब यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी हमारी बहन जो वहां पर बैठी थी, उसमें तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। क्यों हुआ है? कि महानगर पालिका के शहरी बेघर योजना के जो चल रहे स्कीम है, उसमें आपने उसको लिया के शिफ्ट करना था, फिर उसका अतिक्रमण तोड़ना था।
तो वहां आतिका वहां इतने जज्बात में आ गए, पूरी टीम लेकर आ गए, जैसा उन्होंने बहुत बड़ा ताजमहल बना दी और बेचारे ने सुसाइड कर ली। तो यानी कि कार्रवाई किसके लिए है? गरीबों के लिए कार्रवाई। अब इतना बड़ा स्कूल, एक एकड़ में स्कूल बना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई नोंद ही नहीं है, ना फायर ब्रिगेड उसके पास में एनओसी है, ना मनपा की एनओसी। तो फिर ये इस पे कार्रवाई करेंगे कौन? फिर दूसरा मुद्दा हमारा ये है, औरंगाबाद ऐतिहासिक है, नूर गेट बैजीपुरा का इतना खस्ता हालत हो चुकी है। इससे पहले मैं कमिश्नर साहब को 2 बार मिलकर बोला, सर एक बार आप विजिट दीजिए। तो साहब किसके पास में जा रहे हैं? जो उनको शाल डाल रहा, जो उनको हाल डाल रहा, उनके बाद साहब विजिट के लिए जा रहे। बोले मैं आता हूं, तो अब तक नहीं आए। फिर तीसरा कटकट गेट, वो जो गेट है, अभी हम इससे पहले आपके उस पर लगाए थे न्यूज, हमने 2 बार न्यूज लगाए कि वो जो नाला की जो खराब हो गया हालत, पानी की वजह से पूरा डैमेज हो गया, कभी भी उसको क्रैक आ सकती है और कभी भी उसको हाव जो तो उस गेट को नुकसान हो सकता। तो इस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई माहिती 100 लीटर नहीं, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये महानगर पालिका के अंदर जो तो मनमानी कारोबार चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमारी एक आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, हम पर प्रेशर लाया जाता है। हमारे साथ में फिरोज भाई है, इनके भी 2 मुद्दे, क्योंकि 2020 से मैटर चल रहा है, यानी कार्रवाई हो रही, पर किस पर हो रही? हमारे मुद्दों पर नहीं हो रही, जहाँ जो कमजोर लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही। तो इसी को देखते हुए हमने आज आयुक्त साहब तो नहीं मिले, तो जो उपायुक्त है, अतिरिक्त आयुक्त जो है सौरभ जोशी साहब, उनसे मिले, उनसे काफी देर हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में हमने उनको साफ तौर से कहा कि अगर इतने इन मुद्दे पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाली 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के दिन हम सवेरे महानगर पालिका मुख्य द्वार के सामने हम बेमुद्दत अमर ऑपरेशन करेंगे। और इसके लिए हम, इसके आगे के लिए हम लड़ाई के लिए तैयार है, न्यायालय लड़ाई के लिए तैयार है, मंत्रालय के लिए तैयार है, और जो भी हमारी डिमांड अगर पूरी होती है तो हम बेमुद्दत आमरण ऑपरेशन हम इस पर तो करने वाले हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी दी क्या आपने? पुलिस डिपार्टमेंट के लीडर बने हुआ ना हमारे पास में, आयुक्त उनके बने हुआ है, ये हॉलों के बारे में उनको दिए ना, हम सीपी साहब को भी लीडर दिए ना हमने, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना जिनसी पोलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। कार्रवाई होंगी और उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। किस पार्टी के माध्यम से या किसके माध्यम से आप करने वाले? हमारी संगठन है, हम खुद, यानी कि सबसे पहली बात, इस देश की पूरी जनता जो तो राजा है, और ये लोक सेवक, ये जनता की सेवा के लिए है, वो चाहे लोक प्रतिनिधि हो चाहे सरकारी का अधिकारी हो। सबसे पहले ये बात पब्लिक को समझना चाहिए कि हम जो टैक्स देते हैं, हम जो पैसा भरते हैं, ये उनसे उनकी पेमेंट होती है। फिर वो कमिश्नर रहो, कलेक्टर रहो, विभागीय आयुक्त रहो, आमदार रहो, खासदार रहो, ये सब हमारे नौकर है, क्योंकि जनता जो है ये देश की असल मालिक है। तो आप उपोषण नहीं बैठने वाले? उपोषण करना ही हमको, वो भी बेमुद्दत उपोषण करने वाले हम। मंत्रिमंडल भी है यहाँ पर 16 तारीख को, तो मंत्री उनको मालूम होना ना यहाँ क्या कारनामे हो रहे, बल्कि महानगर पालिका के अंदर क्या कारनामे हो रहे, इतने इतने लीटर हो गया, देखो कोई कार्रवाई नहीं है। बात हो जाएंगी ना, जब आग लगती है धुआं उठता ही ना भाई।